हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर 34 है, निर्धनता एक चुनौती। जो आज का हमारा टॉपिक है वो गरीबी के ऊपर लिया गया है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सोशल साइंस की हमारी वर्कशीट है और सोशल साइंस से जो बुक ली गई है वो इकोनॉमिक्स की बुक ली गई है और इकोनॉमिक्स का ये 3rd चैप्टर है, निर्धनता एक चुनौती, तीसरा अध्याय हमारा। और जो हमारी वर्कशीट की डेट है वो 22 सितंबर है। यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। हमें अपने आसपास ऐसे लोग दिखाई भी देते होंगे, आपने भी कभी देखा होगा कि वो क्या होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। गाँव में भूमिहीन कृषि मजदूर, ऐसे लोग जिनके पास भूमिहीन का मतलब जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती और वो खेती के लिए दूसरों के किसानों के खेतों में काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं, कृषि मजदूर जो खेती का काम करते हैं। दैनिक मजदूरी, जो हर रोज़ किसी दिहाड़ी मजदूरी पर जाते हैं, काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाने वाले हैं। कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा उठाने वाले हैं। भिखारी, जो आपने फुटपाथ वगैरह पर देखा होगा, भीख मांगते हैं। बेसहारा अनाथ, ऐसे लोग जिनका कोई भी नहीं होता, अनाथ व्यक्ति होते हैं। फुटपाथ या शहरों की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ रहते हैं। तो ये हम इन लोगों को कहाँ देखते हैं, फुटपाथ पर, रोड के दोनों साइड में जो फुटपाथ चलने का रास्ता होता है वहाँ पर, या शहरों की जो झुग्गियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी टीन डालकर रहने के लिए झुग्गियाँ बना लेते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो उनकी जो डेली की ज़रूरतें होती है रोज़ाना की, जैसे खाने की या और कपड़े की, ये जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में वो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। मतलब वो उन सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। निर्धनता का अर्थ, अब यहाँ पर पूछा गया कि निर्धनता क्या है, निर्धनता का क्या अर्थ है। निर्धनता क्या है, गरीबी है। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ बताया गया है, भूखमरी और आश्रय का न होना। निर्धनता का अर्थ क्या है, भूखमरी और आश्रय का ना होना। भूखमरी होना, आश्रय मतलब घर का ना होना, यह एक ऐसी स्थिति भी है, एक ऐसी सिचुएशन भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। और ये ऐसी कैसी स्थिति है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं, या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। और कई बार आदमी भी बीमार हो जाते हैं और पैसे के अभाव में वो क्या करते हैं, अपना इलाज भी नहीं करवा पाते हैं, हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है उसको भी नहीं उठा पाते हैं। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव। अब जो निर्धनता का अर्थ यहाँ पर बताया गया है उसमें क्या है कि स्वच्छ पेयजल, जो साफ पीने का जो पानी होता है, और सफाई की सुविधाओं का अभाव, और जो सफाई की जो सुविधा होती है उसकी कमी पाई जाती है। नियमित रोजगार की कमी, लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते, उनके पास नौकरी नहीं होती है, जॉब नहीं होती है। न्यूनतम शालीनता स्तर का शालीनता स्तर का अभाव होता है वो भी पाया जाता है। असहायता की भावना के साथ जीना पड़ता है और वो हमेशा क्या करते हैं, असहाय होकर उनको अपना जीवन जीना पड़ता है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। और ये जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो ऐसी सिचुएशंस में अपना गुजारा करते हैं कि हर जगह हर स्थान पर उन्हें अपने साथ दुर्व्यवहार को, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से खुश होकर निर्धनता में, गरीबी में नहीं जीना चाहता है। ये लोगों की मजबूरी हो जाती है। आय और उपभोग के स्तर के साथ, आय का मतलब आमदनी, और उपभोग वही कि जो चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उसके आधार के स्तर पर। अब निर्धनता को अक्षरता स्तर, कि ये क्या है, जो गरीबी है, निरक्षरता, निरक्षरता मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उस स्तर पर कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी। और लोगों में जब अच्छे से भोजन, क्योंकि जो विटामिन और प्रोटीन्स हमारे शरीर को चाहिए, यदि वो हमें उचित मात्रा में नहीं होते हैं तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए उनकी कमी हो जाती है। रोजगार के अवसरों की कमी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। अब सामाजिक अपवर्जन, सामाजिक अपवर्जन क्या होता है। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित, अलग होकर, अपवर्जन का मतलब होता है अलग होना, रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं उन्हें
क्या होता है कि वो जो अच्छा माहौल, जो दूसरे लोग जिस माहौल में रह रहे हैं वो माहौल नहीं मिलता और उनको क्या करना पड़ता है, जो गरीब लोग हैं उन्हीं के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम हो सकता है। सामाजिक अवर्जन समाज से मतलब जो अलग हो जाते हैं, कि वो अपना विकास नहीं कर पाते हैं, समाज उनको अपने से दूर कर देता है। निर्धनता का ही क्या है, एक सामाजिक अवर्जन कारण भी है और परिणाम दोनों हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अवर्जित हो जाता है। अब इसके माध्यम से क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है या फिर कोई भी एक समूह होता है, वो जो सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए वो इन सभी से क्या होता है, दूर हो जाता है, अवर्जित हो जाता है, पीछे रह जाता है, जिनका उपभोग दूसरे व्यक्ति करते हैं। दूसरे व्यक्ति मतलब जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो लोग सारी चीज़ों का उपभोग करते हैं, सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसके पास सुविधाओं का अभाव होता है और वो इनका प्रयोग नहीं कर पाता है। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अवर्जित रखा जाता है। जो भारत में भी यदि हम बात करें तो जो जाति व्यवस्था है कि कुछ जातियों को छोटी जाति के माना जाता है और उसमें भी कुछ जातियों के जो लोग होते हैं उनको समान अवसर मतलब सभी के साथ आगे बढ़ने के जो अवसर होते हैं उनसे पीछे रहना पड़ता है, उनसे पीछे रखा जाता है। अब है असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे आदिवासी समूहों या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा की भावना क्या होती है, जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ विशेष समुदाय होते हैं या फिर कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं, जैसे किसी का पति मर जाता है, कोई स्त्री विधवा हो जाती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसका कोई अंग अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है, तो वो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति माना जाएगा। या फिर आने वाले जो टाइम पीरियड है उसमें हम किसी भी कारण से गरीब हो सकते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो इस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी गई हैं। तो ये नौकरी जाने की वजह से जो लोगों की मूलभूत जो उनको पूरी करनी है अपनी आवश्यकताएं, उनकी कमी होती जा रही है। तो लोगों का जो विकास है वो पिछड़ता जा रहा है। निर्धन बने रहने की जो संभावना है वो अधिक संभावना जताता है कि हम बहुत अधिक गरीब और भी हो सकते हैं। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियाँ जो असुरक्षा का जो निर्धारण है उसमें परिसंपत्तियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, यदि कोई प्राकृतिक आपदा क्या होती है जो प्रकृति के द्वारा हमें मिलती है, जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, या फिर क्या होता है, ये हो गई हमारी प्राकृतिक आपदाएं, और या फिर क्या होता है जो हमारी नौकरियां हैं उनकी उपलब्धता में कमी आना, कि नौकरियां उपलब्ध ना होना, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा है। कि यदि हम दूसरे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करें और उसके साथ देखें कि उसमें क्या है, जो संभावनाएं हैं वो हमें और अधिक असुरक्षित महसूस कराती हैं। अब है निर्धनता रेखा। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर का न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। किस व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा, निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा, उसकी जो आय है या फिर जो चीज़ों के उपयोग का जो स्तर है वो न्यूनतम स्तर से भी नीचे चला जाता है, जो एक मिनिमम लेवल माना जाता है। यदि वो उससे भी नीचे चला जाता है तो हम क्या मानेंगे कि वो निर्धनता रेखा से भी नीचे चला गया है। जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, जो मूलभूत हमारी जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनको भी पूर्ण करने के लिए ये क्या है, जरूरी है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न होती हैं। जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड्स में और अलग अलग देशों में अलग अलग मानी जाती हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। यदि हम टाइम और स्थान के अनुसार देखें तो जो निर्धनता रेखा है वो अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। जो हर एक देश है वो अपने लिए काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो हमारे जीवन
का गुजारा करने के लिए खाद्य आवश्यकताएं, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, कपड़ों की, जूतों की, ईंधन की, प्रकाश की, शिक्षा की सुविधाएं होती हैं, चिकित्सा संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं आदि पर क्या कहता है, विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार पर किसी व्यक्ति के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। यदि हम निर्धनता रेखा की बात करें कि इसका जो आकलन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, वो कैसे किया जाता है कि तो इसमें क्या किया जाता है, जो खाद्य आवश्यकताएं, जो खाने पीने की चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उसको कैलोरी में मापा जाता है कि एक व्यक्ति को कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। ये सारी चीज़ क्या करते हैं, उस कैलोरी की पूर्ति करती हैं जितनी एक इंसान को पूरे दिन में आवश्यकता होती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। जैसे पुरुष की कैलोरी की आवश्यकताएं अधिक होती हैं, स्त्रियों की कम होती हैं, बच्चों की अलग होती हैं। तो सब की क्या होती हैं, शारीरिक जो कैलोरी की आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, क्योंकि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो प्राथमिक जो क्रियाकलाप है उनमें ज़्यादातर लगे रहते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। और जो नगरीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उनका जो फिजिकल वर्क होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रामीण जो इलाका है हमारा, उसके कंपैरिजन में कम होता है फिजिकल वर्क। तो ये हैं अब हमारे क्वेश्चंस। निर्धनता के क्या क्या लक्षण हैं, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है, अपने विचार लिखिए। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्धनता के क्या क्या लक्षण है। तो निर्धनता के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। नंबर 1, भूखमरी, भोजन की कमी होना, आश्रय की कमी होना, रहने के लिए कोई ठौर ठिकाना ना होना, नियमित आय न होना। यदि हमारे पास जॉब नहीं होगी तो हमें नियमित जो कंटिन्यू जो एक आय मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। कुपोषण, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं यदि वो हमें ठीक और उचित मात्रा में नहीं मिलती हैं तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है और जिससे हमारे शरीर में रोगों से जो लड़ने की अक्षमता होती है वो ख़त्म होती चली जाती है। शिक्षक की कमी और शिक्षा के अभाव में, जैसे यदि कोई हमें पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है तो क्या होगी, हम जागरूक नहीं होंगे, बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, हमें उनके इलाज के बारे में भी नहीं पता, हम कैसे अपना इलाज करवा पाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। निर्धनता से लोग कैसे प्रभावित होते हैं। तो देखिए, जैसे रोग प्रतिरोधक अक्षमता में कमी, जो गरीबी है वो लोगों को कैसे प्रभावित करती है, इसका उत्तर हमें बताना है। जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता है, लोगों से लड़ने की जो क्षमता है लोगों की वो कम हो जाती है। निरक्षरता, लोगों का पढ़ा लिखा न होना, सामाजिक अलगाव, वो समाज में पीछे धकेल दिए जाते हैं, अपना विकास नहीं कर पाते हैं। भूखमरी और कुपोषणता, लोगों के बीच में भूखमरी, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनका ना होना और कुपोषणता का शिकार हो जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता। देखो, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम होते हैं। सामाजिक अपवर्जन का क्या अर्थ है, सामाजिक अलगाव मतलब समाज से अलग हो जाना। निर्धन लोग समाज से कट जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो समाज से कट जाते हैं क्योंकि वह गरीब हैं, उसके पास संसाधनों की कमी होती है जिसके द्वारा वो अपने आप को डेवलप कर सकें। अब वो है कि निर्धन क्यों है, क्योंकि वह समाज से कटा हुआ है, समाज से कटाव के कारण वह अपना विकास नहीं कर पाता है। इसी तरह से सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता एक दूसरे का कारण और परिणाम होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण 2 तरीकों से किया जाता है। उपभोग स्तर, जो चीज़ें होती हैं उनको हम कितनी मात्रा में और कैसे उसका उपयोग करते हैं, और दूसरा है हमारी आय के आधार पर। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की खाद्य आवश्यकता कि गुजारे के लिए हमें क्या करना है, जो मिनिमम लेवल बताया गया है खाने पीने की चीज़ों का, उसकी आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और शैक्षिक और चिकित्सा आवश्यकता आदि का निर्धारण किया जाता है। इन भौतिक वस्तुओं को रुपयों में
उनकी कीमत से गुणा किया जाता है। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है, अपने विचार लिखिए। निर्धनता के दो कारण हैं, एक सामाजिक असमानता और दूसरा है आर्थिक असमानता। निर्धनता को दूर करने के लिए जरूरी है समाज में समानता हो और आर्थिक समानता हो, इसीलिए यह चुनौती एक सामाजिक और आर्थिक दोनों हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मुझे वहाँ पूछिए। मुझे आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं जो भी बच्चा कमेंट करता है उसके कमेंट्स का ज़रूर उत्तर देती हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे भी खुशी मिलती है। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।